क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए इक्वल टू cos बी होता है, क्यों होगा? क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी है। और मैंने पिछले के लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है कि अगर एंगल ए और एंगल बी सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि cos ए और cos बी भी सेम होगा ना, क्योंकि एंगल ए अगर 30 डिग्री है तो एंगल बी भी 30 डिग्री होगा, और जब दोनों 30-30 होगा तो ये भी cos 30 और ये भी cos 30 होगा, तो वैल्यू तो cos 30 का सेम होता है, √3/2। समझे बात को? तो यहां भी सेम केस होगा, लेकिन साथ में यहां पर एक चीज और क्या होगा कि cos A cos B यहां पर हमको बोल रहा है कि ये इक्वल है, ये वाला क्या है? इक्वल है, और हमको प्रूफ करके दिखाना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, तो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, क्वेश्चन के अनुसार समझ में आ रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी का, और कह रहा है यहाँ cos A इक्वल टू cos B है। क्या है? cos A इक्वल टू cos B है। अब देखो cos A का निकालेंगे वैल्यू, तो देखो cos थीटा क्या होता है, हमने बताया पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तौल, तो क्या हो गया? भूखा बटा हरा, ठीक है। तो भूखा का बी आ गया, हरा का एच आ गया, और सोना चांदी यानी कि कॉस आ गया, ठीक है। इस तरह करके आप याद कर लोगे कॉस ए। अब देखो यहां पर बात क्या कर रहा है? कॉस ए का। अब हमने बताया है एक चीज कि 90 डिग्री के सीधे वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, कर्ण कहलाती है। तो ये तो हो गया, चलो एच का मान, यहाँ क्या हो गया? एच का मान में पुट कर देंगे ए बी। हमको यहाँ पर नहीं ध्यान रखना है कि यहाँ ए सी ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वेरिएबल चीजें है ना ये ए बी सी, कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो यहाँ भी एच क्या हो गया? ए बी हो गया। चलो ये तो क्लियर है। और एच किधर भी चला जाए, एंगल यहाँ चले जाए चाहे यहाँ चला जाए, एच चेंज होगा नहीं। तो सबसे पहले कुछ भी पूछेगा तो हम लोग एच फाइंड करेंगे। एच कौन होगा? 90 डिग्री से सीधा दिखने वाला। अब एंगल के सीधा दिखने वाला क्या होता था? लंब होता था, ठीक है। एडजेसेंट कहां से? एडजेसेंट तो इसको कहते थे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इसको लंब कहते थे, पी, ठीक है। तो जब ये पी है इस केस के लिए, तो जाहिर सी बात है ये बी हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई ना? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? इतना बार बोल रहा है, चिल्ला के जान ले लो मेरा तुम लोग। देखो cos थीटा क्या हो गया? b बाई एच। तो यहाँ b के केस में क्या निकला? AC निकल गया, और h क्या निकल गया? AB निकल गया, cos b। अब देखो, अब सारा कुछ हम ये हटा रहे हैं, आपको एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक फिगर बनाना है आपको। cos b क्या होगा? अब देखो इस वैल्यू के लिए फिर से वैल्यू b बाई एच ही रहेगा, और h हमारा ए बी है तो यहाँ भी ए बी हो जाएगा। यहाँ ये चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, मतलब बी एच वाला चेंज नहीं होगा, नहीं कभी नहीं। वहाँ फिगर में चेंज होगा, फिगर में भी चेंज नहीं होगा, h हमारा तब भी ए बी रहेगा। नहीं और कुछ जैसे बी। हाँ, वो जो चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। क्या हो गया देखो, तो बस फिगर में ना। हाँ फिगर में क्या, उसका साइड, फिगर में जब साइड चेंज हो गया तो मेजरमेंट भी तो चेंज हो जाएगा। ए बी के जगह अगर एसी होगा ना डिम्पल, तो भी वही रहेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हर बार यही रहेगा। वो नहीं भैया बोल रहे वो हैं। ए बी सी में कंफ्यूज हो रही है। नहीं, वो साइन जैसे कि साइन ए ये सब होता है ना, तो हाँ। देखिए ना बी एच पी एच होता है, हाँ। एच बी होता है, वो चेंज नहीं होगा। वो नहीं चेंज होगा, ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक नेट है आपका। ये चेंज कैसे हो जाएगा? ये चेंज कभी नहीं होगा। फॉर्मूला कभी चेंज होता है? फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हमने बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 क्यों होता है हमने बताया पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो अब ये वैल्यू चेंज होगा क्या? प्लस के बदले क्या डाल दोगे? माइनस, 1 के बदले 2, पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। चलो बाद में इन सब पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब हमको बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा हमको सो पहले बताओ। एसी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमको तो यहाँ बेस देखना है,
तो बेस तो हमको पहले से पता है, जो एंगल से सटा हुआ रहता है। 3 चीजें तो ध्यान में रखनी है, एंगल से रिलेटेड 3 चीजें ध्यान में रखनी है। जो उसके सीधा दिखा, जो 90 डिग्री के सीधा दिखा, वो हो गया उसका हाइपोटेनस। जो इस एंगल के सीधे दिखा, वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। और जो एंगल से सटा हुआ निकल गया भुजा, वो हो गया उसका आधार। क्लियर है? अब यहां पर आधार क्या हो गया, इसका बेस क्या हो गया, यानी कि बीसी हो गया। यहां तक कोई डाउट? ओके, ए बी कैंसल आउट होगा, बचा क्या, AC बराबर BC। AC बराबर यहां क्या हो गया, BC। अब जब हम लोगों को पता है कि AB सेम है और AC बराबर BC है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये भुजा भी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि हर, देखो ये भुजा बराबर है, तो उसका एंगल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम है ना, चेंज होगा। तो AC बराबर BC। अतः देखो त्रिभुज ABC, जहां एक लाइन और लिखोगे, एंगल A और एंगल B क्या है, एक न्यून कोण है, एंगल B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा होना चाहिए, यही इसका प्रॉपर्टी है न्यून कोण का। अब देखो एंगल A और एंगल B, तो देखो अतः एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, इजी था, आसान था, बन गया। अब देखो एक चीज और इसमें ध्यान रख के आप क्या निकाल सकते हो इसका कंक्लूजन, कि एंगल A और एंगल B इक्वल था, तो बताओ कौन सा डिग्री होगा, डिग्री क्या होगा एंगल और A और एंगल B का। आप वो वाला हाँ, एंगल A का डिग्री कितना होगा, 30, 45। हाँ हाँ, 30, सोचो और बताओ 30, 60, क्या होगा, बताओ। 45। क्यों, 180 पूरा होता है, 90 हमको पता है। अब इन दोनों को सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और पहले ही कह दिया कि ये और ये बराबर है, तो 45 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, cot थीटा कितना है हमारे पास, 7/8 है, तो फाइंड द टर्म 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला काम क्या है, cot थीटा है, तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B। छड़ी क्या है, B/P होता है। कुछ भी बोल दो, पार कर दो बोल के, बोलना तो है। B/P होता है। कैसे, टेन थीटा का होता है P/B, याद कर लो ना ट्रिक से, एक बार बोल लो, जितना बार पढ़ोगे उतना बार बोलो और याद करके लिखो खुद से, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट थोड़ी आएगा। B/P हो गया। अब देखो हमको P और B पता है, हमको क्या याद करना, एक त्रिभुज में हमको P और B अगर पता है, मान लो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ABC नाम कर दिए इसका। अब मान लो B क्या होगा, B 7 होगा, तो B ये हो गया और P हो गया ये वाला, तो 8 हो गया। ये समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, H ज्ञात करना है, तो हमको तो पता है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का मिला के वैल्यू होगा, ठीक है। आगे देखो 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर क्या हो गया वैल्यू,
साइन थीटा का पुट करेंगे, h में जो भी आ जाएगा रूट अंडर, पहले तो पाइथागोरस से h निकाल लोगे, साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा, तो साइन थीटा यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, पहला नंबर सॉल्व करने के लिए साइन थीटा आपको क्या होना चाहिए, p बाई एच होना चाहिए। p तो पता है 8 होगा और h आप यहाँ से निकाल लोगे। अब यहाँ पर 1 प्लस जो भी वैल्यू आएगा साइन थीटा में उसमें पुट कर देना आपको, यहाँ पे 1 माइनस में पुट कर देना, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, आप लोग को क्या करना है 7/8 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा, 7/8 है, हो गया 49/64, सॉरी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको भी देख लो, इजी ही है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि 3 cot a = 4 है, 3 cot a 4 है, तो cot a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि फिर से b बाई पी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसको समझने में, क्लियर। अब देखो कह रहा है आपसे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखो इसका वैल्यू आपको निकालना, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना। कॉट ए किसका इनवर्स होता था जी, 10 का, तो यानी कि 1 बाई कॉट ए इक्वल टू 10 होगा, 10 इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई कॉट ए हो गया। तो 10 जब यहाँ पर 1 बाई कॉट ए हो गया तो जाहिर सी बात 4/3 3/4 में तब्दील होगा ना, 3/4 में, और 3/4 में तो यहाँ पर 1/3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 में से 9 जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ जो वैल्यू है 7/25, ये तो आ गया इसका वैल्यू। अब आपको पूछ रहा है इक्वल टू है उसके कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। अब यहाँ पर यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा, 3 4 है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, ऐसे 5 आएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो गया b बाई पी हो गया, b बाई एच होता है, तो b 4 है तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है तो ये 5 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देना है, 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 जाएगा 7, और आगे आपका 25 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज में एक चीज आपका क्लियर कर दिया कि समकोण का पे कौन सा त्रिभुज बैठा है B, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है नीचे, ठीक है, कहीं भी मान लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन B समकोण है, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर क्या है 1/√3 है, ठीक है, तो फाइंड द साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, साइन कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ये सब मल्टीप्लाई में है जी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है। tan A, तो सबसे पहले हम लोग का जो सॉल्व करने का तरीका था वो क्या था, दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, सुनना नहीं, फिर से हम बताएंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। हो गया आपका p बाई बी, क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू हमारा p बाई बी। अब देखो जब p बाई बी होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a के केस में दिया हुआ है 1/√3, तो p क्या है यहाँ पे, ये p है कि ये h है, h है,
और p हो गया ये वाला तब 1 और b हो गया √3। h निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो गया, tan a बराबर सॉरी h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना। h स्क्वायर बराबर h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर का कितना वैल्यू हो गया p यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि √3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 ही होगा पता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा 4 हो गया। अब 4 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 और टूटेगा आपका 2 में। क्यों होता है ये बता चुके हैं क्यों होता है जी। 4 का पावर मान लो रूट है तो रूट का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, ये हो गया 1/2 तो 1/2 यहाँ इंटू में दोनों पावर में तो ये कटेगा बचेगा 2 का पावर में। समझ में आई बात, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर भी ये निकल गया अलग से h निकल गया यानी कि हम लोग को पता है। अब देखो हमको अगर साइन ए निकालना है, हमको क्या निकालना है साइन ए। साइन ए निकालना है। साइन ए कितना दिया हुआ है हमारा, चलो p/h होता है ना जी। तो p/h होता है तो p क्या है यहाँ पे bc है और ac क्या है h है। तो bc कितना हो गया हमारे पास 1 और ac कितना हो गया 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो साइन ए के बाद cos ए भी निकालना है। cos ए निकाल दिया आपने, क्या हो गया b/h। b क्या हो गया इस केस में ये होगा √3 हो जाएगा और h है 2 हो गया। अब देखो अब हमको क्या करना है यहाँ से साइन c का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साइन c का। तो बताओ साइन c में h कौन होगा ये होगा जो कि 2 होगा और p कौन सा होगा साइन c के केस में ab। गुड। तो p क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे √3 ab हो गया ना p/b यानी कि क्या है यहाँ पे p देखो 1 क्या है p था यहाँ पे 1 यानी कि bc था और b था आपका ab। तो ab का वैल्यू तो √3 ही रहेगा ना। ठीक है और इसका वैल्यू भी 1 ही रहेगा। ओके लेकिन जब यहाँ पर जो वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे देखो cos c का जब सॉरी साइन c निकालना ना हमको साइन c। तो साइन c का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम होगा p/h ही रहेगा लेकिन p/h क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर भी चेंज होना चाहिए ना। नंबर कैसे चेंज होगा, लेंथ चेंज होता है कभी, नंबर लेंथ कभी चेंज नहीं होता। साइड चेंज है। ठीक है साइन जी p कितना है ये आपका साइन सी का ab। ठीक है और ये हो गया h आपका ac। देखो चीजें आसान है अगर आप शांत मन से देखोगे और समझोगे तो चीजें आसान है, टफ नहीं है ये, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन सी ए बी और हर बच्चे को झेलना है। क्लास 10 में जो पढ़ेगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उसको फ्यूचर में अगर 11-12 में साइंस लेना है तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अभी 10 फॉर्मूले हैं 15 फॉर्मूले हैं, परसों 100 मिलेंगे। ठीक है आगे देखो ab/ac हो गया, ab हो गया 1 और ये हो गया √3 साइन सॉरी cos c हो गया आपका b/h। b कितना है आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा cos c के मामले में b हो जाएगा आपका 1 यानी कि हो गया bc/ac यानी हो गया ये 1/2। देखो वैल्यू चेंज हो गया 1/2 था तो 1/√3 हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, भयानक गड़बड़ कर दिए जी। AC 2 होगा ये √3 होगा ना। ठीक है चलो कोई नहीं हो गया 1 था तो √3 हो गया, 2 का 2 रह गया, नीचे में 2 यहाँ √3 था तो यहाँ 1 हो गया। चेंजेस हो गया थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है, नोट करो इसको पहले फिर आगे देखो। देखो हम लोग का यहाँ तक सारा वैल्यू निकल गया, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब जिसका पुट करने बोला कर दो, साइन ए 1/2 हो गया
cos c बोला है, cos c 1/2 हो गया, इंटू है तो इंटू करेंगे, प्लस है प्लस करेंगे, cos a बोला √3/2 और sin c बोला है तो √3/2, 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। नीचे नीचे गुना हो गया, ऊपर ऊपर गुना हो गया, 4/4 हो गया, 1 हो गया आपका, ठीक है। पहला का आंसर आ गया आपका। इसी तरह आपको इनका भी वैल्यू पुट करना है, ठीक है, बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। यानी पहला चीज क्लियर कर दिया है कि एंगल Q पर हमारा 90 डिग्री बनने वाला है, और एक आपको गिवन पैरामीटर दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग का जो लिखने वाला क्राइटेरिया होता है, गिवन करके यहाँ एक त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें Q एक समकोण है, एंगल Q पर समकोण है, तो PR आप कहीं भी दे सकते हैं, नो डाउट। अब देखो PR इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस QR हम लिख सकते हैं। PR बराबर 25, QR को हम इधर भेज दिए, माइनस में हो गया सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है, तो हम यहाँ PQ 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी इन द केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये हम लोग को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसका स्क्वायर इसके और इसके सम के बराबर होता है। अब देखो PR बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ था, 25 माइनस QR का स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, स्क्वायर में 25 का स्क्वायर 625 माइनस QR स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 A के स्थान पे और B के स्थान पे QR हो गया। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब देखो QR स्क्वायर दोनों की तरफ प्लस का सिंबल है तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, अगर प्लस वाले को भी आप इधर लेके जाओगे तो माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा, जिससे वो वैल्यू जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर यहाँ हो गया आपका माइनस 50 QR, 625 बॉर्डर क्रॉस किया, माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे 25 हो गया, इनको इससे घटा दिए, माइनस 600 सॉल्व किए, QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब देखो PR बराबर था 25 माइनस QR, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 हमारा वैल्यू हमको मिला। अब देखो यहां तक हमने अपना काम पूरा कर लिया, यहां तक हमने काम अपना पूरा कर लिया। अब हमको निकालना है वैल्यू किसका, साइन P का। तो देखो ऐसे तो निकाल लोगे, लेकिन बता ही देते हैं साइन P। तो साइन P क्या होता है, P/H होता है, पाकिस्तान बताए हिंदुस्तान। अब P/H का क्या हो गया वैल्यू, P का हो गया आपका क्या होगा, P परपेंडिकुलर कौन सा होगा, QR। इसमें कोई डाउट अब बचा है, नहीं। चलो गुड। हमको पता है एंगल के सीधे दिखने वाली भुजा, सम्मुख भुजा होगी परपेंडिकुलर, और H 90 डिग्री के सीधे वाली, तो हो गया QR कितना है आपका, QR हमने कितना निकाला 12, और PR कितना है 13। अब इसी तरह cos P का जब वैल्यू आप निकालोगे तो वो हो जाएगा B/H, क्योंकि भरा बाई हरा होता है, ठीक है, पाकिस्तान भूखा भरा, हिंदुस्तान भरा भरा, तो B/H हो गया, B कितना हो गया, B हो गया आपका PQ, और H हो गया आपका PR, तो PQ यहाँ पर हो गया आपका वैल्यू 5/13, और tan P क्या होता है, P/B, या फिर sin P/cos P भी होता है, एक ये भी मैंने बताया था। हाँ, तो देखो tan P/B क्या हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 12/5। क्यों, P यहाँ पे क्या है, QR है, और P है आपका PQ, ठीक है। अगर आप ऐसे करो sin θ/cos θ, तो 12/13 बटा 5/13 ऊपर चला जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, 12/5 है आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लो।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 पर। 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको समझना है। ठीक है, कैसे? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, एक क्वेश्चन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य। ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। अब क्यों है? 1 से कम अभी इससे पहला ही क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें 10a का वैल्यू 12/5 निकाला है। अब 12/5 को यानी कि 5 को भागा दे दो 12 से, 2.4 आएगा ना, तो फिर तो असत्य हो गया। 1 से कम कहाँ हुआ? क्यों हुआ असत्य? क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भुजाओं की लंबाई कर देते हैं, लंबाई एक समान नहीं रहती। ठीक है, लिख देना। अब लंबाई एक समान कहने का अर्थ है कि कोई जरूर नहीं है कि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। ठीक है, एक जैसा रहेगा तब ना रेशियो 1 रहेगा या 1 से कम आएगा। ठीक है, एक समान नहीं रहती है। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का लिखना है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 होगा क्या? बिल्कुल होगा, सत्य है। मतलब क्यों सत्य है भाई? 12/5 कैसे हो गया? आपको हमने चार्ट बना के बताया था सबका वैल्यू। ठीक है, आप सेक थीटा के केस में देखिएगा कि उसका जो वैल्यू होता है वो 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि सेक ए का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। क्लियर है? ओके, इसमें एक भी तो है भैया, किसमें? सेक थीटा में। हाँ, एक या एक से बड़ा। अच्छा, ठीक है, एक होता है कॉट ए। देखो कॉट ए क्या है? कॉट और ए का संयुक्त गुणनफल है क्या? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि कॉट जो ऐसे हम लोग बोलेंगे, अगर ए हटा दिया जाए ना तो सिर्फ कॉट का कोई भी मान नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ अगर हम कॉट लिखें तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं। क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है ना? 3 का नहीं, 4 का। हाँ, 4 का। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी 4 का हो गया ये। हाँ चलो कोई नहीं, 4 नंबर हो गया। 3rd नंबर में लिख लोगे कॉस से कॉस सेकेंड ए का संक्षिप्त रूप है क्या? क्या बताया था हम लोग? कॉस किसका संक्षिप्त रूप था? कोसाइन का। रिवीजन करके आया कीजिए आप लोग। किसका था? कोसाइन का। तो ये भी लिखना है कि असत्य हो जाएगा। और क्यों असत्य होगा? क्योंकि कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसाइन का। हाँ बस। ओके, नोट डाउन करो। 5वां नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा क्या? ये भी असत्य हो जाएगा। 5वां नंबर क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों हो गया ये असत्य भाई? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, याद रखना। क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। लेकिन यहाँ 4/3 में अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगा। आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। ओके, नोट डाउन कीजिए। साइन थीटा भैया तो स्टार्टिंग जब साइन का लेते तो